हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स पाइथन में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं की हेल्प से हम लोग पाइथन में न्यूमेरिकल ऑपरेशन या अदर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। ऑपरेटर्स एक्चुअली में कुछ प्री डिफाइंड सिंबल्स होते हैं जो सी सी प्लस प्लस जावा सभी में होते हैं। हम लोग ने बचपन में मैथ जब पढ़ सीखी है तो प्लस माइनस करने के लिए कुछ सिंबल ही यूज करते हैं। तो ऐसे ही कुछ सिंबल, कुछ प्लस माइनस हैं, कुछ सिंपल, कुछ और भी हैं। तो ऐसे ही कुछ सिंबल जिनका इस्तेमाल हम पाइथन में ऑपरेशन करने के लिए करते हैं, उन्हें हम ऑपरेटर्स कहते हैं। तो ये डेफिनेशन देखिए मैंने यहाँ लिखी हुई है। देयर आर नंबर ऑफ प्री डिफाइंड सिंबल विच यूज टू अप्लाई सम ऑपरेशन। ये है वो कैटेगरी जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स, जो सिंपल आप देख ही रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई है। ये सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं जो सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए यूज करते हैं। यानी अगर आपको दो वैल्यू जो कि वेरिएबल फॉर्म में होगी, उसे जोड़ना है, घटाना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करना है, तो हम इन सिंबल का यूज करेंगे जो ऑपरेटर कहलाते हैं। मगर साथ में यहाँ पे आपको कुछ डबल स्टार साइन, डबल स्लैश या मॉड्यूलर साइन, जो परसेंटेज के साइन के नाम से जाना जाता है, इनका इस्तेमाल कैसे करना है, ये भी हमारी ऑपरेटर कैटेगरी में आते हैं। इन्हें कैसे करना है ये भी आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अर्थमेटिकल ऑपरेटर। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, हम लोग इस स्क्रीन को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ क्योंकि हम यहाँ लिखते हैं, फिर उसके बाद सेव करते हैं और फिर रन करते हैं तो टाइम लगता है। मैं चाहूँ तो यहाँ से डायरेक्ट पाइथन की विंडो पे जा सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा पाइथन 3। ऐसा करते हुए हम पाइथन के टर्मिनल पे आ जाते हैं, पाइथन की कोड विंडो पे आ जाते हैं। ये पाइथन की अपनी शेल भी कहलाती है या कमांड प्रॉम्प्ट भी। यहाँ हम पाइथन के सिंपल सिंगल लाइन कोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑपरेटर समझना है तो हम उसे सिंगल लाइन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेते हैं अपना एक वेरिएबल a, दूसरा वेरिएबल b, जिसमें हम वैल्यू असाइन करते हैं 2, 3, और उसके बाद हम पहला ऑपरेटर यूज करें a प्लस b। यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज अ 5। बहुत सिंपल है। a माइनस b, दिस इज अ -1। a इंटू b, यू नो, ऑब्वियसली 2 इंटू 3 6। लेकिन अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्क्रीन को और ऊपर ले जाते, बाकी जब ऑपरेटर पढ़ेंगे तब हम उसको थोड़ा सेट कर देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी, इस स्क्रीन को भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि हमें ज्यादा जगह मिल जाए। हम ए की वैल्यू को थोड़ा बदल देते हैं। हम ए की वैल्यू को 20 कर देते हैं और बी को वैसे ही रहने देते हैं। ए पूछते हैं क्या हो गया, बी वैसे ही है 3। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपने अगले ऑपरेटर जो कि था डिवीजन, आप देख सकते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई तो हो गया। अब हम डिवीजन का इस्तेमाल करेंगे, ए डिवाइड बी। तो आप सोचेंगे बहुत सिंपल है, 20 डिवाइड बाय 3, ऑब्वियसली 6.66 समथिंग आ गया। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि नहीं, ये डेसिमल में ना दिखाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंगल स्लैश की जगह डबल स्लैश का इस्तेमाल करेंगे। तो सिंगल स्लैश से आपने देखा सिंपल डिवीजन। अब आप देखिए डबल स्लैश, जिसे आपको दिखेगा सिर्फ 6। इसीलिए ही मैंने वैल्यू चेंज करी थी। तो 6.66 ये आपका नेचुरल आंसर है, ऑब्वियसली ओरिजिनल आंसर है। जब क्योंकि 23 से जब डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में ही आंसर आएगा। तो सिंगल स्लैश अपने नेचुरल आंसर को दिखाता है। लेकिन आप चाहते हैं कि डेसिमल के बाद की वैल्यू ना दिखे, तो आप डबल स्लैश का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबसे लास्ट वाला पहले देखते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं मॉड्यूलर साइन। मॉड्यूलर साइन जो कि परसेंटेज के साइन की तरह यहाँ दिख रहा है, इसका इस्तेमाल यहाँ पे एक्चुअली में परसेंटेज निकालने के लिए नहीं, रिमाइंडर निकालने के लिए किया जाता है। रिमाइंडर मतलब कि जब आप ए को डिवाइड करोगे बी से, लेकिन इस बार डिवीजन का साइन नहीं, परसेंटेज का साइन लगेगा, यानी मॉड्यूलर का साइन लगेगा। तो हमने यहाँ पे ए मॉड्यूलर बी किया, तो इसका मतलब ए को बी से डिवाइड करो और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो एज अ आंसर आपको दिखाना है। तो जब आप 20 को 3 से डिवाइड करोगे तो एज अ रिमाइंडर आपका 2 बचेगा। इस बार इसने डेसिमल लगा के इसे सॉल्व करने की कोशिश नहीं करी है। जो भी रिमाइंडर बचा है वो आपके सामने आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, सिंगल स्लैश डिवीजन कर रहा है, डबल स्लैश डिवीजन कर रहा है, मगर उसमें वो डेसिमल वैल्यू एज अ आंसर नहीं दिखा रहा, और मॉड्यूलर भी डिवाइड कर रहा है मगर आंसर के रूप में डिवीजन वैल्यू या क्वेश्चन वैल्यू नहीं आ रही। डिवीजन के रूप मतलब यहाँ पे जो आंसर के रूप में रिमाइंडर आ रहा है। तो मॉड्यूलर का इस्तेमाल रिमाइंडर निकालने के लिए किया जाता है।
आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला एक और बचा है। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने अगर यहाँ पे किया a इंटू बी, तो ये दिखाएगा 60, क्योंकि 20 इंटू 3 60 होता है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे इसे 2 टाइम्स लिखा, a इंटू इंटू बी या a स्टार स्टार बी, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा a की पावर b। तो a की वैल्यू थी आपकी 20, b की वैल्यू थी 3, तो यानी कि 20 की पावर 3 हो जाएगी, तो 8000 ऑब्वियसली आ जाएगा, क्योंकि 20 इंटू 20 इंटू 20। तो इस तरीके से आंसर आ गया 8000। तो आप देख सकते हैं अर्थमेटिकल के अंदर सिंगल स्टार एक सिंपल मल्टीप्लाई था, लेकिन डबल स्टार बेस और पावर की तरह इस्तेमाल करेगा फर्स्ट और सेकंड वैल्यू में। तो ये पावर निकालने के लिए किया जाता है। अगला ऑपरेटर जो है वो है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर कंपैरिजन करने के लिए होता है। आपने बचपन में सीखा होगा कि ए और बी की वैल्यू में से बड़ा कौन है। तो अगर आपको वो दिखाना है तो आप ग्रेटर देन लेस देन साइन का यूज करते हैं। तो डोंट वरी, यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है। बस आंसर लेकिन इस बार सही और गलत के रूप में आएगा, यानी कंप्यूटर इसका आंसर बूलियन में देगा। तो ये आपको बताएगा कि आपने लगाया ग्रेटर देन, यानी ए अगर ग्रेटर देन है बी से, तो सिस्टम का आंसर आएगा ट्रू। और अगर ए लेस देन है बी से, तो आंसर आएगा फॉल्स या ट्रू, जो भी होगा। तो ए की वैल्यू है 20 और बी की वैल्यू है 3, तो ऑब्वियसली अगर मैं ए ग्रेटर देन बी लगाती हूँ, तो आई एम जस्ट आस्किंग फ्रॉम द सिस्टम कि क्या ए बी से बड़ा है। यस, बड़ा है, क्योंकि ए 20 है बी 3 है, तो आंसर इज ट्रू। लेकिन अगर मैंने इस सवाल को उल्टा करके पूछा होता, तो ऑब्वियसली दिस इज फॉल्स, क्योंकि ये बड़ा नहीं है। अगर मैं पूछती हूँ ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, एक काम करते हैं, दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं, हम x ले लेते हैं और उसकी वैल्यू भी ले लेते हैं 20। तो अगर अब मैं ले लेती हूँ ए ग्रेटर देन x है क्या, बोलेगा फॉल्स, क्योंकि a 20 है b 20 है, तो इक्वलेंट है, a b से x से बड़ा नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ ए ग्रेटर देन इक्वल टू x है क्या, तो वो बोलेगा यस। ग्रेटर देन ना सही, लेकिन इक्वलेंट का आंसर सही होने की वजह से वो बोलेगा यस, ये सही है। इसी तरीके से लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। तो a लेस देन इक्वल टू x है क्या, इस बार फिर से ट्रू आया, क्योंकि बात वही है कि छोटा ना सही लेकिन बराबर तो है। तो आंसर इज ट्रू। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या ए और x बराबर हैं क्या। तो ग्रेटर देन वाला न लगा के डायरेक्ट अगर बराबर वाला ही है, तो चेक करते हैं। ए डबल इक्वल टू एक्स, आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, क्या ए और x बराबर है। आप सोचेंगे पहले और इसमें अंतर क्या है। तो पहले वाले में ए अगर छोटा होता तो भी ट्रू आता, और बराबर है तो भी ट्रू आता। लेकिन अभी वाले में क्या है कि ए छोटा या बड़ा होता तो ट्रू नहीं आता, सिर्फ इक्विवेलेंट को यानी बराबर को ही चेक करेगा। तो अगर दोनों की वैल्यू बराबर है तो ही ट्रू आ रहा है। इन केस ए की वैल्यू 18 होती, एक्स की वैल्यू 20 होती, तो लेस देन इक्वल टू में वो ट्रू हो जाता, लेकिन इक्वल टू में ट्रू नहीं होगा। तो ये था इक्विवेलेंट ऑपरेटर, जिसे हम असाइनमेंट के नाम से भी जानते हैं। जस्ट इसका उल्टा है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का मतलब होता है हम उल्टा पूछ रहे हैं। अभी पूछ रहे थे क्या x के बराबर है, अभी हम पूछ रहे हैं क्या x के बराबर नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, a नॉट इक्वल टू x। क्या a x के बराबर नहीं है, तो फॉल्स है, क्योंकि a और x तो बराबर है। तो चलिए इसको हम एक काम करते हैं, हम b से पूछ लेते हैं। a नॉट इक्वल टू b, क्या वो b के बराबर नहीं है। हाँ, सही में a b के बराबर नहीं है, तो आंसर इज ट्रू, क्योंकि a की वैल्यू 20 है और b की वैल्यू 3 है। तो आपने देखा, इस तरीके से हमने वैल्यू निकाली। तो ये थे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर। उसके बाद हमारे पास आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर जिसमें हम एक्चुअली लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है एक साथ दो कंडीशन लगाना, यानी आप ए और बी को भी चेक करा रहे हैं और साथ साथ ए और एक्स को भी चेक करा रहे हैं। तो उस समय हम इन दोनों कंडीशन को आपस में जोड़ने के लिए या इन दो कंडीशन को एक साथ चेक कराने के लिए बीच में एक जॉइंट यानी हुक का इस्तेमाल करते हैं, जो कि कहलाता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। मगर इनकी अपनी कंडीशन है, लाइक एंड के अनुसार जुड़ी हुई सारी कंडीशन ट्रू होगी, तभी आंसर यस आएगा यानी ट्रू आएगा। और के अनुसार जुड़ी हुई सारी कंडीशन में से कोई एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू आ जाएगा।
अगर सारी मतलब जैसे 2 कंडीशन दी है, पहली ट्रू है, दूसरी फ़ॉल्स है, तो भी आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि और कहता है एक भी ट्रू है तो चलेगा, लेकिन एंड कहता है दोनों होगी ट्रू तो ही चलेगा। तो देखते हैं, मैंने यहाँ पे बोला क्या a इक्वल टू 20 है? एंड क्या a बड़ा है b से? यस, a 20 भी है और b से बड़ा भी है, इसलिए कंडीशन ट्रू हो गई। इसको थोड़ा उल्टा करते हैं, a इक्वल टू x है क्या? एंड a लेस देन b है क्या? तो a इक्वल टू x तो है, एब्सोल्युटली राइट, लेकिन a लेस देन b नहीं था, क्योंकि a ग्रेटर देन b था। दैट्स द रीजन कि आपका आंसर फॉल्स आ गया। तो कि a कंडीशन ट्रू होने से काम नहीं चलेगा। चलिए सेम कंडीशन यूज करते हैं, लेकिन इस बार हम यूज करते हैं और इस बार हम लोग यहाँ पे a लेस देन बी, फिर से वही सेम कंडीशन है, बस हमने एंड की जगह और लगा दिया। आंसर ट्रू हो गया, क्योंकि पहली कंडीशन ट्रू है, ए और एक्स बराबर है, लेकिन बी से छोटा नहीं था, गलत था, लेकिन फिर भी आंसर ट्रू, क्योंकि और ऑपरेटर के अनुसार एक भी ट्रू है तो चलेगा। तो ये था हमारा एंड और। उसके बाद हमारे पास अगले ऑपरेटर हैं बिटवाइज। ये थोड़े इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, थोड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बिटवाइज का मतलब होता है हम जो वैल्यू दे रहे हैं कंप्यूटर को, उसे 0 1 में कन्वर्ट करने के बाद उसमें ऑपरेशन करा जाए। तो ये बहुत अलग चीज है। हम जब यहाँ पे इसके लिए मुझे बोर्ड शेयर करना पड़ेगा, तो मैं बोर्ड शेयर करने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जैसे मेरे पास एक वैल्यू है 2, तो 2 का बाइनरी वैल्यू आता है एक्चुअली में 10। 10 मतलब 10 नहीं होता। कंप्यूटर में आने वाला हर नंबर बाइनरी में कन्वर्ट होता है। इसके लिए एक्चुअली में इसका एलसीएम निकाला जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए। सबसे पहले आपने लिया 2, यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे मैंने जैसे लिखा 2, और यहाँ पे जो भी रिमाइंडर बचेगा वो आएगा 0, क्योंकि 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली 0 आएगा, यहाँ रिमाइंडर होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा 1, क्योंकि ये 1 5 पे गया था। 1 को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे। अब कंप्यूटर के अंदर अगर आपके पास 1 है, ये देखिए, ये आपके पास 1 है और आप उसे 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये एक छोटा नंबर है, डेसिमल अलाउ नहीं है, तो वो इस पूरे नंबर को रिमाइंडर मान लेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे आ जाएगा 1। और हमेशा कंप्यूटर में नीचे से पढ़ा जाता है, तो नीचे से पढ़ा जाएगा तो 1 और 0 ये 2 डिजिट निकले, यानी कि 10। दिस इज द वैल्यू ऑफ द बाइनरी ऑफ 2। ऐसे ही मान के चलिए कि अगर आपके पास 4 है, तो इसकी बाइनरी वैल्यू निकालनी है। कंप्यूटर सिर्फ 0 1 की भाषा समझता है। कंप्यूटर की ओरिजिनल लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज है, जिसमें सिर्फ 1 और 0 आता है और 0 एंड 1 आता है, बस। तो आपका जो भी नंबर आप लेते हो, 4 6 10 100 1000 10 लाख 10,000, जो भी है, आप करोड़ों लाखों जो भी वैल्यू आप लेते हो, अल्टीमेट वो कंप्यूटर में 0 1 में कन्वर्ट होती है। तो ये जो मैं आपको सिखा रही हूँ वो कन्वर्जन है। तो कन्वर्जन करने के बाद ही जो वैल्यू आती है वो कहलाती है बिट्स। तो ये एक बिट है, ये आपका एक बिट है और ये आपका दूसरा बिट है। तो यानी आपकी एक वैल्यू 2 बिट में कन्वर्ट करके अंदर गई। अब चलिए 4 को कन्वर्ट करना सीखते हैं। तो जैसे मैंने आपको 2 को बताया था, वैसे आपको 4 का करना है। तो जब आप 2 को, अच्छा, डिवाइड हमेशा 2 से ही किया जाएगा अगर आप बाइनरी कन्वर्जन कर रहे हैं। यहाँ कुछ और कन्वर्जन है, लेकिन उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, इसलिए अभी हम सिर्फ बाइनरी कन्वर्जन सीख रहे हैं। तो बाइनरी कन्वर्जन का बेस हमेशा 2 होता है, तो 2 से ही आपको डिवाइड करना है। तो 4 को जब आपने 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपका 0 ही निकलेगा, लेकिन जाएगा 2 टाइम्स। फिर आपने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर 0 निकलेगा, यानी, लेकिन इस बार जाएगा ये कितनी बार आपको पता है? 1 बार। 1 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, ये डिवीजन पॉसिबल नहीं है, इसलिए पूरा 1 आपका रिमाइंडर बन जाएगा। और नीचे से देखें तो वैल्यू आ गई 100, यानी 4 का बाइनरी आपका एक्चुअली में बन गया 100। तो ये था नंबर यानी डेसिमल से कन्वर्ट इनटू बाइनरी। अब मैं आपको साथ ही साथ बाइनरी से नंबर में कन्वर्ट करना भी सिखा देती हूँ। तो यहाँ पे जब हम गए थे तो डिवीजन किया था। अब हम जब बाइनरी से वापस नंबर में कन्वर्जन करते हैं
तो हम एक-एक डिजिट यानी एक-एक बिट उठाते हैं और उसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले उठाते हैं सबसे लास्ट वाला 0, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0 से। फिर हम प्लस का साइन लगाएँगे। फिर हम यहाँ पे दूसरा डिजिट उठाएँगे, दूसरा बिट उठाएँगे 0, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 1 से। फिर हम यहाँ प्लस लगाएँगे और फिर इस बार हम यहाँ पे फिर हम यहाँ पे अ, जी 1 उठाएँगे क्योंकि हमारा लास्ट डिजिट जो था वो अब यहाँ की ड्राइंग मेरी बहुत गंदी है। लेकिन आपको आई होप समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहला डिजिट लिया 0, जिसको 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई किया। 0 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया। 1 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया। तो 2 की पावर 2 होने की वजह से आ गया 4 प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 0, वैसे 2 की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, लेकिन ये आएगा 0, इसलिए आंसर आ गया 4। तो जब आपने 100 को बाइनरी में कन्वर्ट किया था, सॉरी नंबर में कन्वर्ट किया तो आपका 4 आ गया, और जब आपने 4 को बाइनरी में कन्वर्ट किया था तो 100 आ गया। पर इसका शॉर्टकट होता है, सबसे पहले डिजिट में डायरेक्ट आप यहाँ लिख सकते थे 2 की पावर 0, फिर आप यहाँ पे लिख सकते थे 2 की पावर 1, और फिर आप लिख सकते थे 2 की पावर 2, और फिर उसके बाद इन सबको प्लस करना है। तो ये शॉर्टकट है जिसकी हेल्प से भी आप अपने बाइनरी को नंबर में कन्वर्ट करना सीख सकते हैं। तो ये था नंबर से बाइनरी में कन्वर्जन करना। ये हमने किया क्यों? क्योंकि आप अब जो अगला ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं बिट वाइज, वो एक्चुअली में इसी तरीके से पॉसिबल है। यानी जब वो आपके नंबर को बिट्स में कन्वर्ट करेगा, फिर उसमें ऑपरेशन लगाएगा। तो इसके लिए अब हम एक काम करते हैं, इस सबको सिलेक्ट करके क्लियर कर देते हैं और हम अपने बिट वाइज को समझने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पे जो भी लिखा था वो हमने इरेज कर दिया। अब हम यहाँ पे वापस लिखते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था कि जैसे बाइनरी ऑपरेटर जो होते हैं वो हमारे कौन-कौन से होते हैं? एक था एंड, दूसरा था और, तीसरा था एक्सओर, और चौथा है नेगेशन। पांचवा नेगेशन। इसके अलावा शिफ्ट ऑपरेटर भी है, पर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर कैसे वर्क करता है? एंड ऑपरेटर का अर्थ होता है कि दोनों वैल्यू के बिट्स वैल्यू निकालिए, उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा, आपने यहाँ पे लिखा 4, और यहाँ पे बीच में आपने लगाया एंड, और आपने यहाँ पे लिखा 2। तो 4 का बिट वैल्यू निकालेंगे, तो अभी-अभी आपको निकाल के दिखाया, तो ये था आपका 100, और 2 का बिट आपने निकाला जो कि था आपका 0। अब आपको इन्हें जोड़ना नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। एंड के अनुसार मल्टीप्लाई होता है दोनों बिट्स में। इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली ऐसे टेबल बना के किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप अगर ए को, मतलब 4 को ए मानते हो और 2 को बी मानते हो, तो ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है। यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो सी में आएगा। तो यहाँ पे ए में आप अपनी बिट वैल्यू डाल दीजिए 1 0 और 0। बी में आप यहाँ पे क्या करेंगे? नीचे से चलते हैं, नीचे से। मैंने जानबूझ के इसलिए लिखा 0 के नीचे 0, तो 0 के बगल में 0, 0 के नीचे 1, यानी कि 0 के बगल में 1। तो जो इधर बचा वो क्या है? वो 0 है। तो ये हो जाएगा 0। ये ध्यान रखिए, अगर आप ऊपर से 1 0 करेंगे तो नीचे 0 हो जाएगा, तो वो भी 4 हो जाएगा। मगर अभी 2 है, तो आपको नीचे से चलाना है। 1 0 बचे हुए में 0 करना है। अब एंड ऑपरेटर के अनुसार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 0 तो 0 ही होगा। 0 एंड 1 भी 0 ही होगा। 0 एंड 0 तो 0 ही होगा। यानी कि इसका आंसर आएगा आपका 0। चलिए करके देखते हैं इसको। चलिए यहाँ पे करके देखते हैं। हमने यहाँ पे लिखा ए की वैल्यू को 4, जैसे किया था। बी की वैल्यू को हमने किया था 2,
और A and B यू कैन सी 0। तो इस तरीके से यहाँ पे वर्क हुआ। तो आपने देखा 0 आ गया। अब हम चलाते हैं और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर चलाने के लिए लाइक अब यहाँ पर ही हम ड्रॉ करते हैं। तो आपने देखा कि आपने ए और बी को यहाँ पे किया, आपने यहाँ पे 2 की वैल्यू निकाली थी 1 0, 4 की वैल्यू आपने निकाली थी, सॉरी, तो आपने यहाँ पे 4 की वैल्यू निकाली थी 1 0 0। अब हमें लगाना है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर कैसे लगेगा? ए बी। तो इसका मतलब वो दोनों डिजिट को जोड़ेगा। तो इस बार आपके पास है 1 0 0, जिसमें आपने यहाँ पे 0 किया, यहाँ पे आपने 1 किया और यहाँ पे आपने 0 किया। तो आप 1 एंड 0 को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 एंड 1 को जोड़ेंगे तो भी 1 आ जाएगा, 0 0 जोड़ेंगे तो आपका 0 आएगा। यानी आपके पास आया 1 1 0। अब 1 1 0 को अपन कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम शॉर्टकट से चलेंगे। यानी कि 1 1 0 में हमने यहाँ पे लिखा 2 की पावर 0, फिर प्लस 2 की पावर 1 और फिर प्लस 2 की पावर 2। यानी यहां आ गया 4 प्लस 2 प्लस 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 6। चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसे करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा a जो कि है 4, पहले ही हम कर चुके हैं, हमें सब ऑपरेटर लगाना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे 6। तो आपने देखा कि यहाँ पे आपने दोनों बिट्स को जोड़ लिया। तो 1 एंड 0 1, 0 एंड 1 1, 0 एंड 0 तो मल्टीप्लाई एडिशन होने के बाद 0 ही आता, तो इसलिए आया 0। तो अगर आप एंड ऑपरेटर लगाते तो आप करते हैं मल्टीप्लाई, अगर आप और ऑपरेटर लगाते तो करते हैं डिवीजन। लेकिन अब बात करते हैं तीसरे ऑपरेटर की। तीसरा ऑपरेटर हमारा कौन सा है यहाँ पे? एक्सओर, यानी ये वाला। एक्सओर कैसे काम करता है? एक्सओर ये कहता है कि दोनों तरफ 1 1 नहीं होना चाहिए। यानी अगर आपके पास है 1 एंड 1 तो आंसर इज 0। यानी अगर आपके पास है 0 एंड 0 तो भी आंसर है 0। लेकिन अगर आपके पास 1 और 0 देन आंसर 1। अगर आपके पास 0 एंड 1 तो भी 1। यानी कि वो ये कहता है कि आपकी एक ही तरफ 1 होना चाहिए। तो अगर मैं वापस 4 और 2 का करूं तो पहली बार भी एक ही तरफ 1 है तो आंसर 1, दूसरी बार भी एक ही तरफ आंसर 1 है तो भी 1, लेकिन 0 0 है तो 0। यानी कि अगर मैं लगाती हूं और ऑपरेटर इस वाली वैल्यू के साथ तो आंसर आपका वही आएगा 6। देखिए ए एक्सओर बी, आंसर इज 6। लेकिन अगर ये वैल्यू बदल जाती, यानी कि ए की वैल्यू 3 होती और बी की वैल्यू 2 होती, तो ए की वैल्यू हो जाती आपकी 3 यानी 1 1 और बी की वैल्यू हो जाती 0, तो आंसर क्या हो जाता? देखिए 1 1 और इसको कंपेयर किससे करना है? 1 एंड 0। तो यहाँ पे हम लोग जैसे एनोटेशन की सहायता से मैं आपको बताती हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे करती हूँ a की वैल्यू 3, तो 3 की वैल्यू यहाँ पे आएगी 1 1 और अगर b की वैल्यू मैं करती हूँ 1 0। तो मैंने आपसे क्या कहा था, अगर दोनों तरफ 1 है तो भी 0 आएगा और अगर दोनों तरफ आपका एक तरफ 1 है तो 1 आएगा। तो एक्सओर ऑपरेटर के अनुसार दोनों तरफ 1 है तो भी 0, दोनों तरफ 0 है तो भी 0, एक तरफ 1 है तो 1 1, 0 है तो 1, 0 1 है तो 1। तो आंसर इज 0 1, आंसर इज 0 1 मतलब 1। तो आप यहाँ देख सकते हैं a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू 2 है, a एक्सओर b यानी कि 1 आ चुका है। तो ये था हमारा आपका एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एक्सओर ऑपरेटर, नेगेशन ऑपरेटर, सॉरी एक्सओर ऑपरेटर। अभी बचा है नेगेशन ऑपरेटर। नेगेशन ऑपरेटर एक्चुअली में क्या करता है? नेगेशन ऑपरेटर एक तरीके से एक फॉर्मूला फॉलो करता है। फॉर्मूला क्या है उसका? माइनस एन प्लस 1। तो इसे प्लस 1 होने की वजह से कॉम्प्लीमेंट्री ऑपरेटर भी कहा जाता है।
लेकिन ये माइनस में जाता है, इसलिए इसको नेगेटिव ऑपरेटर कहा जाता है। इसमें हमें सिर्फ अकेले ए की जरूरत है। ए की वैल्यू 3 आपने मेंशन कर रखी है, तो ए की वैल्यू 3 प्लस 1 यानी कि 4, लेकिन होगा माइनस में। तो इसको करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ लगाया नेगेशन, सॉरी, यहाँ मैंने लगाया नेगेशन ए, देन आंसर इज -4। तो ये था हमारा नेगेशन ऑपरेटर। उसके बाद बारी आती है शिफ्ट ऑपरेटर की। शिफ्ट ऑपरेटर थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। इसमें जैसे ए की वैल्यू है आपकी 4, तो आपको पता है ए के बिट कितने हो गए, 1 0 0, और बी की वैल्यू मान के चलिए होती है 2। तो ए में से, मतलब शिफ्ट ऑपरेटर जो है ये से दो है, एक तरफ है ये राइट शिफ्ट और एक तरफ है लेफ्ट शिफ्ट। तो एक वैल्यू जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं फिर से एनोटेशन का इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास ए की, मतलब ये जो वैल्यू है, ये जो आपने लिखा, इसे कहते हैं राइट शिफ्ट। ये क्या करता है, ये लॉस्ट करता है, ये हमेशा काटता है, ये लॉस्ट करता है। और ये जो आप देख रहे हैं इसे अपन कहेंगे लेफ्ट शिफ्ट, ये हमारा लेफ्ट शिफ्ट है। ये जो लेफ्ट शिफ्ट है, ये लेफ्ट शिफ्ट आपको हमेशा ऐड करता है, यानी कि वैल्यू जोड़ता है। तो अगर ए की वैल्यू आपकी 4 है तो ये हो जाएगा 1 0 0। और अगर मैं यहाँ पे करती हूं ए राइट शिफ्ट बी, तो इसका मतलब जितनी बी की वैल्यू है उतनी बिट्स आप ए में काट दीजिए। तो बी की वैल्यू 2 है तो उतने बिट्स काट दीजिए, क्योंकि राइट हमेशा लॉस करता है, लॉस। तो 2 काट दिए तो बचा क्या, 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं करके दिखाती हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए, ए राइट शिफ्ट बी, आंसर इज 1। लेकिन अगर ए की वैल्यू को लेफ्ट शिफ्ट बी के साथ किया जाए, तो मतलब ए में 2 0 जोड़ दीजिए। तो मतलब अब आप फिर से यहाँ पे देख सकते हैं, जस्ट मिनट, ये देखिए, ए की वैल्यू क्या है आपकी 1 0 0, और बी के हिसाब से मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ए लेफ्ट शिफ्ट बी। तो मतलब बी की जितनी वैल्यू होती है 0 बढ़ा दीजिए। तो बी की वैल्यू तो 2 है तो 2 0 बढ़ा दीजिए, 2 0 बढ़ा दीजिए। तो ये हो गए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो 2 की पावर की 4 को आपको जोड़ना है सबसे, ये सब तो है 0, तो 0 ही आएंगे। तो इसका मतलब 2 की पावर 4 यानी आंसर है 16। तो इसका मतलब अगर मैं ये वाली चीज यहाँ लिखती हूँ तो आंसर आना चाहिए 16। तो आंसर आ गया आपका 16। तो आपको बिट वाइज भी समझ आ गया होगा। बिट वाइज में हमें बिट्स में कन्वर्ट करके काम करना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर आपको बाइनरी कन्वर्जन नहीं आता तो आपको पहले बाइनरी कन्वर्जन सीखना है, और फिर भी यदि आपको इसमें कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या डायरेक्ट मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए, हमारा अगले दो ऑपरेटर और बचे हैं जिसको हम कहते हैं मेंबरशिप और आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अपन बाकी के दो ऑपरेटर और पढ़ लेते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो मेंबरशिप ऑपरेटर एक्चुअली में, जैसे आपने एक वेरिएबल लिया ए और उसमें आपने एक स्ट्रिंग वैल्यू डाली। आगे चल के हम लिस्ट भी पढ़ने वाले हैं, तो पहले अपन स्ट्रिंग पढ़ लेते हैं। स्ट्रिंग जिसमें हम आपका पूरा एक नेम एंटर कराएंगे, मतलब जैसे मल्टीपल कैरेक्टर्स हो, स्ट्रिंग का मतलब ये होता है। तो लाइक जैसे आपने डाला एक्स वाई जेड, मान के चलो ये नाम है आपका। तो इन ऑपरेटर यानी मेंबर ऑपरेटर ये चेक करता है कि ये पर्टिकुलर कैरेक्टर आपके नाम में है कि नहीं। तो आप देख रहे हो एक्स वाई जेड आपका नाम है, तो मैंने यहाँ पे पूछना चाहा ए इन एक्स, सॉरी ए वेरिएबल है और ये ए कैरेक्टर है क्या? आपके ए में एक्स वाई जेड है, ए नहीं है, इसलिए ये फॉल्स आ गया। अब हम मैं पूछती हूँ एक्स, क्या आपके वेरिएबल ए में है क्या? हाँ, एक्स वाई जेड तो है। तो एक कैरेक्टर को चेक करता है, तो जरूरी नहीं एक कैरेक्टर, आप दो भी लिख सकते हो, यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन आपको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा एक्स वाई इन ए, है क्या? यस, ट्रू। तो सिंगल कैरेक्टर ले रहे हो तो सिंगल इन्वर्टेड में ले लीजिए, लेकिन अगर आप एक से ज्यादा कैरेक्टर चेक कर रहे हैं तो बेटर रहेगा कि आप उसे फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लीजिए। तो ये आपसे पूछ रहा है कि क्या एक्स वाई ए में है, तो यस है, ट्रू कर दिया। अगर आपने इसको बोला होता एक्स जेड इन ए है क्या, तो फॉल्स, क्योंकि एक्स वाई वो मिलाकर देख रहा है, एक्स जेड नहीं है, एक्स वाई जेड है।
एक एक कैरेक्टर ठीक है, लेकिन एक से ज़्यादा ले रहे हो तो सीक्वेंस देखना ज़रूरी है। तो आपने देखा फॉल्स का भी आ गया। इसी को उल्टा करके पूछना है कि क्या ए नॉट एन ए है क्या? यस, ए नहीं है। तो मैं उल्टा पूछ रही हूँ। पहले मैं पूछ रही थी इन है क्या? अब मैं पूछ रही हूँ नॉट इन क्या नहीं है? यस नहीं है। हाँ, बोलेगा कि नहीं वाक़ई ए नहीं है। तो ये था मेंबरशिप। दूसरी तरफ है आइडेंटिटी ऑपरेटर जहाँ हम कंपेयर करते हैं। तो मैं पूछ रही हूँ ए इज एक्स वाई जेड क्या ए एक्स वाई जेड है? यस, ट्रू। अब मैंने बोला ए इज नॉट एक्स वाई जेड, ये तो गलत है ना, फॉल्स ही हो जाएगा ना आंसर, क्योंकि ए तो वाकई एक्स वाई जेड नहीं है। तो दिस इज अ मेंबरशिप एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो इस तरीके से हम आइडेंटिटी जिसमें हम चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं ए की वैल्यू को किसी और के साथ यानी एक ऑब्जेक्ट के साथ, और इज नॉट उल्टे में यानी नेगेटिवली पूछता है, और इन ऑपरेटर जिसका इस्तेमाल होता है कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर एक पर्टिकुलर ग्रुप में फाइंड करता है कि नहीं करता, मतलब एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम मेंबरशिप ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। यदि आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई डाउट आता है तो वो मुझसे बेहिचक पूछिए।